नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम टाटा मोटर इस कंपनी के रिलेटेड जो बिज़नेस की बहुत बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिली है तो उसके बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो टाटा मोटर्स की जो बिज़नेस अपडेट है तो वो इस कंपनी का नवंबर 2021 का सेल्स है। तो नवंबर 2021 में इस कंपनी ने लगभग 62,192 यूनिट्स हमें टाटा मोटर्स से कंपनी सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसमें हमें नवंबर 2021 में इस सेल में लगभग 25% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो टाटा मोटर इस कंपनी के हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट 2021 के सेल्स देखेंगे तो हमें ये 62,192 देखने को मिल रही है। वही हम पिछले साल के नवंबर में देखेंगे तो ये सेल्स हमें 49,650 का सेल्स होते हुए देखने को मिला था। तो हमें इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। तो इस कंपनी का जो नवंबर 2021 का सेल्स आया है तो उसको हम पूरे डिटेल्स के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का डोमेस्टिक सेल्स का परफॉर्मेंस देखते हैं। तो इसमें हम नवंबर 2021 का अगर सेल्स देखेंगे तो हमें 58,073 यूनिट्स देखने को मिला है। वही पिछले साल इस कंपनी ने लगभग 47,859 यूनिट सेल्स किए थे। तो हमें नवंबर 2020 के मुकाबले में नवंबर 21 में कंपनी के जो सेल्स है उसमें 21% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम अगले पॉइंट मतलब कंपनी का जो डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल का सेल्स है तो उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें हम MNSCV का इसका सेल्स देखेंगे तो हमें ये एयर टू एयर इसमें 10% की ग्रोथ। इसके बाद I&LCV देखेंगे तो इसमें एयर टू एयर 27% की ग्रोथ। इसके बाद पैसेंजर कैरियर से तो उसमें हम देखेंगे तो इसमें इस नवंबर 2021 में 73% की ग्रोथ। इसके बाद SCV कार्गो एंड पिकअप में देखेंगे तो हमें ये पिछले साल के मुकाबले में उतना ही देखने को मिल रही है। इसके बाद हम इन सब को मिलाकर देखेंगे तो जो टोटल कमर्शियल व्हीकल का डोमेस्टिक का सेल्स है तो हमें ये नवंबर 21 में 28,295 सेल्स होते हुए देखने को मिला है। वही पिछले साल नवंबर 20 में हमें ये 26,218 का देखने को मिला था। तो हमें नवंबर 20 के मुकाबले में नवंबर 21 में कंपनी का जो टोटल CV डोमेस्टिक का सेल्स है तो उसमें एयर टू एयर 8% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कमर्शियल व्हीकल का जो एक्सपोर्ट का सेल्स है तो उसके बारे में देखते हैं। तो नवंबर 21 में हमें ये 3,950 सेल्स होते हुए देखने को मिला है। वही पिछले साल नवंबर 20 में कमर्शियल व्हीकल का एक्सपोर्ट हमें 1,764 यूनिट सेल्स होते हुए देखने को मिले थे। तो हमें नवंबर 20 के मुकाबले में नवंबर 21 में कंपनी का कमर्शियल व्हीकल का जो एक्सपोर्ट है तो उसमें एयर टू एयर बेस देखेंगे तो हमें 124% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो हम टोटल कमर्शियल व्हीकल का जो डोमेस्टिक का सेल्स है तो उसमें कमर्शियल व्हीकल का जो एक्सपोर्ट का सेल्स है तो उसको मिलाकर देखेंगे तो टोटल हमें कमर्शियल व्हीकल का जो सेल्स हुआ है नवंबर 2021 में 32,245 यूनिट सेल्स होते देखने को मिले। वही हम पिछले साल के नवंबर 20 में देखेंगे तो टोटल डोमेस्टिक प्लस कमर्शियल व्हीकल एक्सपोर्ट को मिलाकर देखेंगे तो उस समय हमें ये 27,982 यूनिट सेल्स होते देखने को मिले थे। तो नवंबर 20 के मुकाबले में हमें नवंबर 2021 में टोटल कमर्शियल व्हीकल डोमेस्टिक प्लस कमर्शियल व्हीकल एक्सपोर्ट को मिलाकर देखेंगे तो नवंबर 21 में हमें नवंबर 20 के मुकाबले में 15% की इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी के डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के जो कमर्शियल व्हीकल का सेल्स है तो उन दोनों में हमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। तो नवंबर 21 में हमें MNSCV ट्रक बसेस और इंटरनेशनल बिजनेस में लगभग 9,505 यूनिट सेल्स होते देखने को मिले हैं। वही पिछले साल हम देखेंगे तो हमें ये
6340 यूनिट सेल्स होते हुए देखने को मिले। तो हमें टोटल MHCV सेल्स, जिसमें कि ट्रक, बस और इंटरनेशनल बिजनेस है, तो उसमें नवंबर 20 के मुकाबले में नवंबर 21 में इनके सेल्स हमें अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल का सेल्स है तो उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम PVICE का सेल्स देखेंगे तो नवंबर 21 में हमें ये 28,027 यूनिट सेल्स होते हुए देखने को मिले। वही हम पिछले साल के नवंबर 20 का PVICE का सेल्स देखेंगे तो ये हमें 21,228 यूनिट सेल्स होते हुए देखने को मिला था। तो हमें नवंबर 20 के मुकाबले में नवंबर 21 में PVICE का सेल्स एयर टू एयर बेस देखेंगे तो इसमें 32% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम पैसेंजर व्हीकल का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेगमेंट है तो उसके ऊपर नज़र डालते हैं तो उसमें हमें नवंबर 2021 में लगभग 1751 यूनिट सेल्स होते हुए देखने को मिले। वही अगर हम इसका कंपैरिजन नवंबर 20 के जो PV इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेल्स है तो उस समय हमें ये 413 यूनिट सेल्स होते हुए देखने को मिले। तो हमें नवंबर 20 के मुकाबले में नवंबर 21 में पैसेंजर व्हीकल इलेक्ट्रिकल का जो सेगमेंट है तो उसमें एयर टू एयर बेस देखेंगे तो 324% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो PVICE और PV इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेगमेंट का अगर मिलाकर देखेंगे तो टोटल पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक का सेल्स है तो हमें नवंबर 21 में 29,778 होते हुए देखने को मिला है। वही पिछले साल नवंबर 20 में हमें ये सेल्स 21,641 देखने को मिला था। तो हमें इसमें भी टोटल PV डोमेस्टिक के सेल्स में भी एयर टू एयर बेस 38% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो टाटा मोटर्स के डोमेस्टिक सेल्स में साथ ही में डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल, इसके बाद कमर्शियल व्हीकल एक्सपोर्ट और टोटल PV डोमेस्टिक जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट है तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा 324% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इस नवंबर 21 के जो मंथ में टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेल्स हमें देखने को मिला है तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमें इसके EV सेगमेंट में और ज़बरदस्त ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। वही बाकी के भी हम डोमेस्टिक का जो सेल्स देखेंगे तो उसमें भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो बहुत ही टाटा मोटर्स इस कंपनी के नवंबर 2021 के जो सेल्स है वो हमें बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से हमें ये शेयर फिर से 500 टच करते हुए देखने को मिल सकता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।